बहुत छोटे में एक क्या कहते हैं मूवी देखी थी जिसमें एक डायलॉग था कफन का सौदागर। आज ये जो नेहा और सचिन का और मनीषा का जो मैटर चल रहा है, ये लोग तो खैर ठीक है, ये तो मेन रोल में कैरेक्टर में है। बट लेकिन जो इनके ऊपर जो रिव्यू कर रहे हैं वो वाकई में उनके ऊपर ये चीज़ें सूट करती हैं कि कफन के सौदागर। ये लोग अपनी वीडियोस में ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं, मतलब कि जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं होती। अभी मैं आपको कुछ थंबनेल पढ़ के दिखाती हूँ और जब आप वीडियो खोलेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए थंबनेल देखिए। सुमित महल ने क्या कहा सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग, जबकि ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ झूठ, टोटल झूठ। कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। सुमित महल का वायरल रिकॉर्डिंग, ठीक, कोई भी जबकि रिकॉर्डिंग नहीं है। आप 1000 वीडियो क्लिक कर लेना, आपको एक रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। सुमित महल लाए जगत दीदी का पूरा सच, सुमित महल से हुआ आज कॉल पर बात। मतलब कितना लोग झूठ और फेक फैलाते हैं, मतलब कितना गंदा फैलाते हैं कि हद हो गई। और देखिए और दिखाती हूँ आपको रिकॉर्डिंग का सच। शांत ही नहीं करना चाहते कुछ लोग, ठीक है। और देखिए रात को क्या हुआ था, जगत दीदी क्यों तोड़ रही हैं अभी भी घर। मतलब वो बेचारी नेहा बात भी नहीं करना चाहती है इन टॉपिक्स पे, और ये लोग अभी भी जो व्यूअर, जो ये क्या कहते हैं रिव्यू करने वाले रिव्यूअर्स हैं, ये अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक। शादी टूटने पर सुमित ने दिया बड़ा बयान। अरे भैया कुछ नहीं बोला है वो अभी तक, ना कुछ कहा है। मतलब इतना झूठ है इन थंबनेल्स में, मतलब इतने बड़े बड़े ये लोग पोस्टर थंबनेल्स बना के लगा देते हैं, उस पर झूठ झूठ लिख देते हैं कि पब्लिक आए, लोग आएँ और इनकी थंबनेल देख के क्लिक करें, इनके जस्ट व्यू बढ़े, जस्ट वॉच टाइम बढ़े और इनकी अर्निंग हो। मतलब इतना गंदा खेल। आप किसी लड़की की इज्जत उछल रही है, उसका जीना मरना हराम हो गया है, मतलब उसके परिवार वाले कितने परेशान होंगे। आपने सोचा जब किसी की बहन बेटी की इज्जत उछलती है तो उसकी फैमिली पे क्या गुजरती है, उसके भाई पे क्या गुजरती है, उसकी माँ बाप पे क्या गुजरती है। नहीं, आप लोगों ने मतलब पूरा यूट्यूब थंबनेल लगा लगा के पाट दिया है, मतलब एकदम से, वो भी फेक झूठ। सच्चाई मतलब बात केवल इतनी सी थी, ये रिव्यू करने वालों ने बात को बढ़ाकर इतना कर दिया, मतलब कोई बात इतनी ज़्यादा नहीं थी। और बल्कि जब सचिन ने पहले जब ये मतलब कहा था आके, अगर रिव्यू करने वाले लोग उसी समय इसको गाली गलौज करके यहाँ से भगा देते कि साले तू होता कौन है, अगर तेरा कोई मैटर था तो तू अपना ऑफलाइन सुलझाओ, यहाँ गंद मत फैलाओ, तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ती। रिव्यू करने वालों ने इसकी बातों को अपनी तरीके से पेश किया, चटकारे लगा लगा के, नमक मिर्च मसाला लगा लगा के, और ये मियाँ बीवी उस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे और रोज़ नए नए वीडियो डालते रहे। मतलब हद हो गई। मैंने अभी 2-3 थंबनेल खोले जिसमें ये लिखा था कि जानिए सुमित महल की रिकॉर्डिंग का पूरा सच। मैं सुनाता हूँ सुमित महल की रिकॉर्डिंग वायरल हुई। सुमित, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ना कोई वायरल है रिकॉर्डिंग, ना ही अभी तक कुछ कहा गया है। मतलब इतना झूठ, इतना झूठ। ये रिव्यूअर्स ने पूरा यूट्यूब गंदा कर। मैं तो ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए कि अगर कोई फेक वीडियो डालता है या फेक रिव्यू करता है ऐसे थंबनेल लगाकर और कोई उसकी कंप्लेन करे तो उसके ऊपर केस होना चाहिए और कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए। और लोग ये भी वीडियो बना रहे हैं, नेहा ने एक्सेप्ट की अपनी गलती, नेहा ने अपना गुनाह कबूल किया, नेहा ने सबसे माफ़ी मांगी, नेहा ने सचिन से माफ़ी मांगी। मतलब ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं जिन बातों का कोई सिर पैर ही नहीं है। नेहा ने 2 या 3 या 4 लाइव केवल किए हैं, अपने व्यूवर्स को सॉरी बोला है कि अगर उनको कोई असुविधा हुई हो, अगर उनको कोई खेद पहुंचा हो तो उसके लिए मैं व्यूवर से सॉरी बोलती हूँ। बाकी उसने ना ही कुछ एक्सेप्ट किया है, ना ही कुछ कहा है। मतलब ये केवल सचिन के कहने पे पूरी चीज़ें चल रही हैं। अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि सचिन और नेहा के कुछ ऐसे वीडियोस आए हों या ऐसी कोई रिकॉर्डिंग आई हो जिससे ये प्रूफ हो पा रहा हो कि हाँ इन लोगों का मतलब रिलेशन था, या ऐसा कोई क्या कहते हैं फोटो वायरल हुआ हो एक दूसरे को किस विस करते हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटल हवा में फर्जी बातें चल रही है। एक साइको लड़के ने आके बोल दिया कि मेरा इस औरत के साथ चक्कर था और पूरी दुनिया ने उस बात को मान लिया। और जो थोड़ा बहुत नेहा के पहले देखिए, हम इंसान हैं, हमारे सहेलियों के साथ, आने जाने वालों के साथ, मिलने वालों के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव होते रहते हैं, ठीक है ना। तो जो पहले मनमुटाव हुए थे
देखिए नेहा एक सेल्फ डिपेंड लड़की थी, ठीक है ना, वो क्यों कभी किसी की सुनेगी। जैसे मैं ही हूँ, मुझसे कोई कुछ कह देता है तो मैं सुना देती हूँ उसको, जो मेरा ओपिनियन होता है वो मैं रख देती हूँ। तो नेहा कहना आवाज़ धीमी करो इसकी, अंदर जाके सुनो। तो नेहा क्यों क्या कहते सुनेगी किसी की। उसने अपने एटीट्यूड में बोल दिया होगा कुछ भी, भाई हर वे बंदे का कुछ ना कुछ एटीट्यूड और ईगो होता है। अब उन लोगों को बोला था, अब वो इस मुद्दे पर आकर वो वाली दुश्मनी जो मतलब पर्सनल चीज़ों पे हुई थी पहले, किसी भी वीडियो को लेके, किसी ट्रिप को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, गिफ्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके सहेलियों में जो मनमुटाव हुआ था, वो अब लोग इस मुद्दे पर आकर निकाल रहे हैं कि हाँ नेहा गलत है। मतलब आप देख रहे हैं, बात कोई और थी, भड़ास कोई और थी, और निकाला उन्होंने इस मुद्दे पर आके, जबकि किसी ने कुछ नहीं। और वो मतलब तो ये ज़माना ऐसा है कि मतलब आपका मुद्दा कोई और होता है और लोग दूसरे मुद्दे, सामने से आजकल आदमी नहीं लड़ पाता, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है। सचिन के कंधे पे भी बंदूक चलाई गई है, बहुत सारे लोगों ने निशाना साधा है नेहा के ऊपर। जितना आपको ये दिख रहा है ना, ये सब जो जब नेहा ने तरक्की चालू करी और जब नेहा एक जाना माना माना पहचाना चेहरा हो गई, ठीक है ना, तब काफ़ी लोगों से होता है कि मनमुटाव हो जाते हैं। जब उस बीच दौरान हुए तो इस मुद्दे को जब सचिन ने उछाला तो इसमें आके सबने अपनी अपनी रोटियां सेक ली, सबने बहती गंगा में हाथ धो लिए। कहते हैं ना कि झूठ झुंड में आता है, सच हमेशा अकेला खड़ा होता है। ये झुंड में आया हुआ एक झूठ है। और एक कहावत और कही जाती है कि 10 मुंह से अगर कोई एक गलत बात या झूठ बात कही जाए तो वो भी सच लगने लगती है। तो ये वही 10 मुंह हैं जो एक गलत बात को प्रूफ करने में लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच हमेशा सामने आता ज़रूर है, नेहा का सच भी सामने आएगा। और अगर सच था भी कुछ तो भी ये बहुत गलत है कि किसी महिला की इज्जत इस तरीके से तार तार करना। सचिन को किसने हक दिया था, मतलब सचिन की तो बेशर्मी और मनीषा की तो बेशर्मी। लोग मनीषा को भोला कहते हैं, पता नहीं किस मुंह से भोला कहते हैं। मैं तो उसके जितनी क्लेवर लेडी आज तक नहीं देखी। मतलब कि जो पति, मतलब जब मैंने रिव्यू बनाए, जब मैंने मतलब बहुत सारा उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया, तो नेहा के 2-4 वीडियो आए कि मैं अभी भी सचिन से नाराज़ हूँ, ये हूँ, मैं माफ़ नहीं कर सकती। माफ़ नहीं किया तो 4 दिन में आपने दोबारा शादी कैसे कर ली उसके उसके साथ। आप 4 दिन में शादी कर रही हो, हनीमून कर रही हो, रंगलनियाँ मना रही हो। ऐसा होता है पति से गुस्सा? 2.5 साल 2 साल का प्यार आपने 2 दिन में मतलब इनकी गलती भुला दी, और आप नेहा को लगातार गालियाँ देती जा रही हो। अपना आदमी को पहले अपना पल्ला साफ करना चाहिए, ठीक है ना। पहले आपको अपनी गंदगी साफ करो, अपने पति को तुम पहले साफ करो। आज नेहा है, कल कोई और होगा, और तुम हमेशा इन्हीं चीज़ों पर रोटियां सेकती रहोगी। या तो फिर ये पति पत्नी का सॉलिड ड्रामा है कि ऐसा करते हैं, किसी के क्लोज जाते हैं, किसी को फंसाते हैं, पहले तो उस पर व्यू कमाएंगे, फिर उसके बाद में उसको बदनाम कर देंगे, क्योंकि वो ठहरा है एक आदमी और वो मनीषा ठहरी बद दिमाग औरत। उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं सच बताऊं, अगर सही है सचिन जैसा कोई मर्द मेरी ज़िंदगी में होता या मेरे आसपास होता, उसने किसी औरत को ऐसे बदनाम किया होता और उसने एक्सेप्ट किया होता कि हाँ मेरा इस औरत के साथ चक्कर है, तो मैं उस व्यक्ति को उसी क्षण छोड़ देती। कि जब आप उसके भाई बनकर उसके घर जाते रहे और आज आप कह रहे हैं कि आपका उसके साथ चक्कर है इतनी बुरी तरीके से, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत ही अपनी ज़िंदगी से निकाल देती और उसको अपने आसपास भी नहीं भटकने देती। कि जब आप एक महिला के साथ भाई बहन का रिश्ता बनाए थे, आप उसको इस तरीके से बदनाम कर रहे हो, या सच्चाई जो भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, तो आप कल को हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब की जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी क्रिएटर थे, जो भी नेहा की सहेलियाँ थी जिनसे उनका कभी फ्यूचर में वो पास्ट में कभी उनका झगड़ा हुआ होगा, उन्होंने सब ने सचिन का साथ दिया, वेरी गुड। और उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि सचिन सच बोल रहा है या सचिन झूठ बोल रहा है। सचिन ने कहा, उन्होंने मान लिया और गंद फैला के पूरे यूट्यूब पर रख दी। तो मैं फाइनली आज इस टॉपिक को बात नहीं करूँगी। मैं बात कर रही थी रिव्यूअर्स की, जो रिव्यू देते हैं कि ऐसे थंबनेल बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना प्लीज़ बंद करिए। जिन बातों में सच्चाई नहीं है उन बातों को डालना बंद करिए। आपने कभी सोचा है कि उस महिला पर क्या गुजरती होगी ऐसी फालतू की बातें सुनकर? अब देखिए, इसमें एक थंबनेल लगा हुआ है, सुमित महल की फ़ोटो लगी हुई है, ये देखिए, उसमें लिखा है कि चल नौटंकी बंद कर, जबकि ऐसा सुमित महल ने कभी कहा ही नहीं है, ठीक है। और अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं ऐसी बेशरम औरत से कभी शादी नहीं करूँगा। लोग यार अपने फ़ायदे के लिए इतने बेहुदा थंबनेल कैसे बनाते हैं, जबकि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर कहा होता है ऐसा कुछ
तो आप लोग बनाते लगाते, कोई दिक्कत नहीं कि भाई ऐसा, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। और तो और सुमित महल के नाम से इतने अकाउंट चल रहे हैं, उन पे 10K 20K 30K सब्सक्राइबर भी हो गए, जबकि जो सुमित महल की पर्टिकुलर जो आईडी है सुमित महल के नाम से, उसमें केवल 3 वीडियोस पड़े हैं, 1 लाइव पड़ा है और 5 शॉर्ट्स पड़े हैं बस। बाकी जो दूसरे चल रहे हैं सुमित महल की फ़ोटो लगा लगा के गाना, कभी कुछ, कभी नेहा जैसी औरत मुझे क्यों मिली, कभी मेरा भाग्य फूट गया, मेरा ये हो गया, और इसके नाम से मतलब कमाया जा रहा है। मतलब एक ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, माना कि ये लोगों के टैलेंट को निखारता है, लेकिन ये टैलेंट नहीं, ये क्राइम को बढ़ावा दे रहा है। क्राइम को बढ़ावा दे रहा है कि लोग किसी की ज़िंदगी के साथ किस हद तक खेल रहे हैं। मतलब इन बातों पर लोगों के ऊपर मुकदमे होने चाहिए, केस होने चाहिए, और ये सब चीज़ें जो र्यूमर्स जो फैलाए जा रहे हैं, इन पर क्या कहते हैं, लगाम लगनी चाहिए। नहीं तो ऐसे तो मतलब 100 लोगों ने एक गलत बात बोली, और जो यूट्यूब की जो ऑडियंस है जो देख रही है, उसने उस बात को सच समझ लिया, जबकि सच्चाई कुछ भी नहीं है इनमें। ना ही कहीं रिकॉर्डिंग है, ना ही सुमित ने कुछ कहा है। सिर्फ नेहा ने उस दिन रो के कहा था कि लो तोड़ दी मैंने शादी, हो गई तुम लोगों को तसल्ली, बस केवल इतनी बात। और उस दिन से इस बात को इतना हवा दिया गया। हाँ, बहुत से लोग तो पता नहीं मतलब कितना गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो नेहा को ऐसे यूज़ करना चाहता था, उसने सचिन को भेजा नेहा के साथ ऐसे करने के लिए। मतलब दिस इज़ टू मच। तो प्लीज़ अपनी आत्माओं को जगाओ आप लोग, और ऐसे झूठे वीडियोस बनाना बंद करो। रिव्यू करो, सच्ची बातों पर रिव्यू करो, लाइव करो, सच्ची बातों पर लाइव करो, झूठ पर नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।